हेलो गाइज, आई एम सागर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजू कोचिंग क्लासेस में। तो गाइज, आज हम लोग जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है क्लास 11th एंड 12th के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये कैसे किया जाता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा सिंथेसिस। क्या नाम है? सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं? संश्लेषण। जी हाँ, जब भी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। राइट, या एक और नाम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, जोड़ना। जब भी दो या दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण एक नया वाक्य का निर्माण किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है सिंथेसिस। इस टॉपिक के अंदर तीन मुख्य बिंदुओं पर हम गौर करेंगे। पहला बिंदु है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इट मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस। राइट, मतलब दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। राइट, तीसरा जो मेथड होगा हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तीसरे में हम लोग बनाएंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, इतनी चीज़ें समझ आई आपको? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि हमारा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं दो या दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, क्या रूल होता है, यहाँ पर समझिएगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास टोटल 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है पार्टिसिपल। पहला रूल होगा हमारा जिसमें हम बनाएंगे वो है हमारा रूल नंबर 1, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका टोटल बनाने का 8 तरीका होता है, जिसमें से पहला तरीका हमारा पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल होता है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव का कार्य करता है। राइट, वही हमारा पार्टिसिपल कहलाता है। इतनी चीज़ें समझ आए। पार्टिसिपल हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिसिपल होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पहला होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, दूसरा होता है हमारा परफेक्ट। जी हाँ, क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट, और तीसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे टोटल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो सबसे पहला जो हमारा रूल बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किस तरीके से दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इसकी पहचान करने के लिए आपको कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला तथ्य ये है कि पहला सेंटेंस एंड दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो समान होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब दोनों का सब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए दोनों वाक्यों में। राइट, दूसरा कंडीशन ये है कि जो दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब होगा, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अलग अलग होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए दोनों। राइट,
एंड इसके अलावा अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर हम बात करें, तीसरा तथ्य होता है इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फ्रेंड। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो और दूसरा शुरू हो जा रहा है, मतलब एक कंप्लीट हुआ और दूसरा तुरंत शुरू हो गया। टाइम इंटरवल इसके अंदर 0, मतलब एक कंप्लीट हुआ और दूसरा स्टार्ट हो जाए। तो ये तथ्य अगर आते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मूला। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मूला ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनता है। कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनता है, वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सी सॉ द लायन, सी रन अवे। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपको यूज करना है तो पहले इसके तथ्यों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसके तथ्य क्या था? पहला कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, दोनों का सेम है। दूसरा कंडीशन ये था कि जो दोनों के वर्ब हैं, जो फाइनाइट वर्ब हैं, वो दोनों के अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? सॉ और यहाँ पर क्या है? रन, राइट। ये दोनों वर्ब अलग अलग हैं। अब तीसरी कंडीशन है दोनों के बीच टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए। मैंने कहा सी सॉ द लायन, उसने लायन देखा और वो भाग गई। तो क्या हुआ? यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया। तो ये होता है टाइम इंटरवल। ओके, तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं कंबाइन करते हैं। अब इसको हम बनाते हैं सिंथेसिस करते हैं, इसका दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके। बनाने का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। बट एक कंडीशन और है, आप ये नोट लिख लीजिएगा। नोट ये है कि वाक्य के अंदर या सिंथेसिस करते समय या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो पहले दिया होता है या जिस सेंटेंस में कार्य पहले हो रहा होता है उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, राइट। जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा होता है, अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल उस फाइनाइट वर्ब को बनाते हैं, उस फाइनाइट वर्ब को बनाते हैं जिसमें कार्य पहले हो रहा होता है, जिसमें कार्य पहले होता है, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का तरीका क्या है? फाइनाइट वर्ब के साथ आप लोग क्या करोगे? आईएनजी जोड़ दोगे। मतलब जो वर्ब गिवन हो उसको प्रेजेंट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आईएनजी जोड़ दो। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी सॉ द लायन, सी रन अवे। यहाँ पे देखा जाए जो सॉ है पास्ट फॉर्म में यूज है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। तो सी लिख दो, आईएनजी जोड़ दो इसके अंदर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं होता है कंबाइन करते समय। अब हमारे पास क्या होता है? द लायन। तो यहाँ पे आप लिखो द लायन और यहाँ पे आप लगाओ कॉमा, चूंकि हम पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं। फिर लिख दो सी रन अवे। क्या लिखोगे? सी रन अवे। तो देखा स्टूडेंट आपने, ये बहुत ही इजी मेथड था। सेपरेट क्वेश्चंस को आप कंबाइन आसानी से कर सकते हो, बस कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक और एग्जांपल है। ही टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सेम है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, कंडीशन फॉलो हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जिसमें कार्य पहले हो रहा होता है। कार्य इसमें पहले हो रहा है टुक, तो टुक का फर्स्ट फॉर्म आप बनाओगे तो हो जाएगा टेक। आप आईएनजी जोड़ दो तो हो जाएगा टेकिंग। आगे यहाँ पे हो जाएगा अ पेन एंड कॉमा आपको लगाना है। उसके बाद आप लिख दोगे ही रोट अ लेटर। ठीक है स्टूडेंट, कितने इजी तरीके से आप लोग इसको कंबाइन कर पा रहे हो। यही है, जी हाँ, यही हमारा सिंथेसिस। ओके, तो ये था हमारा सिंथेसिस। इसमें एक और कंडीशन आता है
कि किसी किसी वाक्य के बीच में हेल्पिंग वर्ब जैसे वॉज वर वगैरह दे देता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंथेसिस कैसे करें, कंबाइन कैसे करें, तो देखिए फ्रेंड, अगर किसी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वॉज वर इज एम आर आ जाए, तो ऐसे दो वाक्यों को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है कंबाइन करके, वो यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग नोट देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है किसी वाक्य में इज एम आर वॉज वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब में दिया हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग प्रयोग करके बनाते हैं, राइट। सब्जेक्ट वगैरह हट जाएगा, आपको बस क्या लगा देना है, वहाँ पे बीइंग लगा देना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड। कंडीशन यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और इनके वर्ब अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ही वॉज है, अब हमें क्या करना है, बीइंग प्रयोग करके बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे बीइंग, क्या लिख दोगे, बीइंग। अब ये पूरा पार्ट हट जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा हंग्री, देन कॉमा, उसके बाद ही टुक हिज फूड, राइट। तो ये है हमारा कंबाइंड, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, सो टुडे इज इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।